दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3 के 4 निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? दूसरा नंबर 1 के दूसरा हिसाब है। देखिए पहले 2 नंबर हिसाब लिख लेते हैं। 3x जोड़ 4y बराबर 10। इस समीकरण 1 और दिया गया है 2x घटे 2y 2x घटे 2y बराबर 2। इस समीकरण 2 दिया गया है। विलोपन विधि से हल विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 से 3x जोड़ 4y बराबर 10 समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x घटे 2 दूना 4y हो जाएगा और बराबर 4। अब इसको क्या काम करेंगे कि जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखिए कि जोड़ 4y है घटे 4y है, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। इसको काट दीजिए। 4 और 3 7, x बराबर 10 और 4 14। या x बराबर है 14 बटे गुना में तो इधर भाग में चलाएगा 7 7 दूना 14 बराबर 2। x बराबर 2 हो गया। समीकरण 1 या 2 में, दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। समीकरण 2 में x के मान जो निकला है 2 रखने पर, चलिए अब इसका मान रखते हैं तो लिखते हैं 2x घटे 2y बराबर 2। इसलिए 2 गुने 2 घटे 2y बराबर 2 या 2 दूना 4 घटे 2y बराबर 2 या घटे 2y बराबर है 2 घटे 4। ये जोड़ 4 है तो इधर लाएंगे तो घटाओ 4 हो जाएगा। अच्छा, या घटे 2y बराबर हो जाएगा घटे 2 या y बराबर घटाओ 2 बटा 2 माने घटे 2 भागा 2। चलिए एक मिनट, माइनस माइनस प्लस होवे करता है 1। इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1 आंसर। ये आपका विलोपन विधि हुआ। अब प्रतिस्थापन विधि है। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तब 3x जोड़ 4y बराबर 10 इस समीकरण 1 है। और 2x घटाओ 2y बराबर 2 समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि तो बताया गया है, उसके आधार पर हम चल रहे हैं। तब ऐसा करते हैं समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 से, चलिए 2 से लिखते हैं 2x घटे 2y बराबर 2। अब इसको लघुत्तम निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा 2, तो यहाँ पर x घटे y बराबर 1 हो जाएगा।
या हम लिख सकते हैं x बराबर है 1 जोड़ y। चलिए ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब इसमें रख रहे हैं मान 3x जोड़ 4y बराबर 10, इसलिए 3 गुने, अब x के मान 1 घटाओ, 1 जोड़े y है, 1 जोड़ y, तो ये 3 गुने x है तो 3 गुने x जोड़ y हो गया, जोड़ 4y बराबर 10। या अब इसमें गुना करते हैं 1 जोड़ y में, तो 3 का 3y, 3 जोड़ 3y या जोड़ 4y बराबर है 10। या 3 जोड़ 4 3 7y बराबर 10। बराबर 10 हो गया। या 7y बराबर है 10, जोड़ 3 है तो घटा 3 हो जाएगा। या हाँ तो इसी जगह चलिए 7 लिख देते हैं, 10 में से 3 गया 7। या y बराबर है 7/7, एक मरतबे कट गया, बराबर 1। समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 हमारा x बराबर 1 जोड़ y है, 3 में y का मान रखने पर, अब इसको रख दिया जाए तो x बराबर 1 जोड़ y बराबर है 1 जोड़ y के मान 1 है, तो 1 रख दिया बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1 आंसर बस हो गया। हल्का है।